जा पाए, आज उनका बर्थडे था और गोरखपुर नहीं जा पाए और इनको हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो भाई परिवार का बर्थडे था तो मनाना तो बनता था। तो हमने तो ऐसा सुना है कि जब आप मिलने के लिए गए थे इनकार कर दिया। ये इनकार नहीं किए थे, इनके साथ में रहने वाले तलवे चाटने वाले एलचे बेलचे चमचे आप जो कहिए वही लोग मिलने नहीं दिए थे और उल्टी सीधी बातें कानों तक पहुंचाए थे। तो उस समय में वापस लौट कर आ गया था। उम्मीद है कि बहुत जल्द भैया से मिलेंगे क्योंकि बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। इनका कौन सा काम आपको इतना पसंद आया कि इनका जो है तस्वीर बना लिए हैं आप? हाँ, इनका कौन सा काम आपको इतना पसंद है तस्वीर बना लिया है? बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। घमंड क्या चीज का बोली, क्या है ये? हाँ, क्या है ये, क्या है? मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं बिल्कुल। क्या बड़े भाई का फर्ज ये नहीं बनता कि छोटे भाई पे हम ध्यान दें? काहे नहीं, किस्मत का बात होता है भैया, समय आएगा जरूर ध्यान देंगे। तो जब रवि किशन जी आपको अपने आईडी से मेंशन किए थे, कमेंट में लिखे थे, तो फिर क्यों नहीं मिले आपसे? भैया वो मध्य प्रदेश चले गए थे, विधानसभा इलेक्शन था तो उस वहाँ पे चले गए थे। मैं गोरखपुर दोबारा गया था और लौट कर वापस आया था। अभी 2-4 दिन पहले दीप श्रेष्ठ जी के माध्यम से बात हुआ है, इनसे बोले हैं कि मैं गोरखपुर लौट रहा हूँ तो मैं गोरखपुर आकर आपको कॉल करूँगा, आप आइएगा या फिर मैं बिहार आऊँगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। अच्छा, क्या पर्पस रहता होगा आपको मिलेंगे बड़े भाई से, रवि किशन जी से? क्या पर्पस है आपका मिलने का? छोटे भाई का क्या पर्पस होता है? यही होता है कि बड़े भाई से प्यार स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए। अरे कौन सा प्यार का बात कर रहे हैं? हमने सुने हैं कि आपको जो आपसे मिला भी नहीं। कौन प्यार करते जपते रहते, केक तक काट दिया भैया? ऐसा प्यार हो? प्यार अधूरा होता है। प्यार अधूरा आता तो मतलब मिलने ओकर नाम में अधूरा बा, जौना के नाम हो प्यार। तो वो प्यार किसी से हो, प्रेमी प्रेमिका से हो, भाई को भाई से हो, या एक दूसरे के परिवार से हो, तो वो प्यार होता है। भाई थोड़ा सा प्यार में संघर्ष ना हो, मुकाम को हासिल करने में अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़े तो वो मज़ा नहीं आता है। अगर सिंपल रवि किशन के बर्थडे पर उनको क्या कहना चाहिएगा? उनका बर्थडे है, मैं भैया के बर्थडे पे मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, अनघा बधाई देता हूँ। अपनी माँ जगत जननी अंबिका भवानी माँ विंध्यवासिनी देवी से उनके सुलभ जीवन के लिए कामना करता हूँ। उनके जीवन में खुशियों का पल बना रहे। जैसे अभी वो इस बार तीसरी बार गोरखपुर के सांसद बने हैं, आजीवन उनकी मन की मुरादें पूरी होती रहे। आज माता की कृपा से उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे और हो सके तो हमारी आयु भी उनको लग जाए कि वो हमसे भी ज़्यादा वर्ष जिए और अपने समाज की सेवा करें, अपने क्षेत्र की सेवा करें, देश की सेवा करें। यही उनके बर्थडे पे शुभकामनाएं हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रवि किशन जी आपके जैसे बहुत सारे लोग आएंगे टैटू करवा के, सबसे मिल पाएंगे, ये संभव है? बिल्कुल, समय रहेगा तो क्यों नहीं मिल पाएंगे भैया। अरे इंसान ही होता है ना। और अगर मैं गया था गोरखपुर मिलने, अगर वो हमसे मिल लेते तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनता। आप लोग इतना भीड़ लगाते नहीं, आते नहीं, आप लोग को कंटेंट नहीं मिलता, और जो उनके अमचे चमचे बेलचे हैं उनको ये खबर नहीं पता चलता। वो मेरे खिलाफ भैया के कानों में बात नहीं पहुंचाते हैं कि आपके बारे में वो ऐसे बोलता है। रे कमीना, मैं उनको थोड़े ही बोलता हूँ, मैं तो आप लोग को बोलता हूँ, मैं उनको थोड़े ही बोलता हूँ। आपने बोला कि बहुत जल्द हम उनसे मिलने वाले हैं, तो मिलने के बाद क्या बातचीत होगा आप दोनों के बीच? क्या बात आप रखिएगा उनसे? बात यही रखेंगे उनसे। सबसे पहले तो उनसे मैं अभी वीडियो के माध्यम से भी और उनसे मिलूंगा, तभी मैं उनसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आपके साथ जो रहने वाले आपके जो टीम के लोग जो सहयोगी हैं, आप सबसे पहले उनको थोड़ा सा तमीज़ सिखा दीजिए कि किनसे कैसे पेश आया जाता है और किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जैसा व्यवहार आपका है, बिल्कुल आपके समर्थकों का वैसा व्यवहार नहीं है। वो बहुत अभद्र तरीके से हर किसी से पेश आते हैं और अपने आप को ही वो सांसद समझते हैं। जैसे कि रवि किशन जी सांसद नहीं हो, वो खुद अपने आप सांसद हो, तो कम से कम उनको समझाएं। और जो मेरे साथ हुआ वो और किसी फैंस फॉलोवर्स के साथ ना हो, कोई भी मिलने जाए तो आप उनसे विनम्र तरीके से मिलें और उनको अपना प्रोत्साहन दें और उनको अपना सम्मानित करें। क्या जरूरी पड़ गया फोटो बनाना रवि किशन जी का? हाँ, रवि किशन जी का फोटो बनाना क्या जरूरी पड़ गया? पता है आपको ना कि रवि किशन जी कौन है? कौन है? गोरखपुर के सांसद है। सांसद से पहले वो कौन थे? वो तो गायक है, सिंगर है, एक्टर है। कौन है? एक्टर है। उठा दे भैया, आपको पवन सिंह नहीं, रवि किशन जी कहेंगे। नहीं, एक आप लोग नेहा सिंह निष्ठा का आवाज सुन लिए हैं। सुनिए। अरे भैया, लहंगा उठाते हैं रिमोट से, रियल लाइफ में लहंगा रिमोट से नहीं उठाया, ठीक है। और वो जो गाना गाया है ना, वो गाना कोई और सिंगर गाए हैं। वो उनके पंडित जी बताएंगे बियाह कब करवा, एक मूवी था, उस मूवी का गाना है, उसमें वो एक्टर का रोल किए हैं। वो इस गाने को नहीं गाए हैं, ठीक है। जो इस गाने का बहिष्कार करता है, थोड़ा सा जाकर उनसे पूछ लीजिए कि उनके रियल लाइफ का क्या मतलब जीवन था और
जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनका क्या था। तो भैया वो गाना आज से 15 साल 20 साल पहले का गाना है, आप उसी चीज़ को लेकर ढोते चलिएगा तो कैसे होगा भैया। बदलाव होता है। अभी 15 वर्षों से लगातार वो सांसद हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तभी तो उनके क्षेत्र के लोग उनको भारी बहुमत से विजय बनाकर सांसद बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि लहंगा उठा देम रिमोट का आप लोग जिक्र करते हैं, लेकिन उनके नेक कार्यों का आप लोग जिक्र नहीं करते हैं। अभी एक मूवी आया था उनका, भोजपुरी का एक अच्छा खासा मूवी आया था, गोरखपुर का महादेव, बहुत सारे मूवी आए थे। इन्हीं के बदौलत IPL तक भोजपुरी को पहुँचाया गया, वर्ल्ड कप तक भोजपुरी को पहुँचाया गया। यहाँ तक बना दिया गया कि मतलब बना दिया गया है कि किसी किसी को बुला लिया जा रहा है। क्या किसी किसी को IPL में बुला लिया जा रहा है। मनी महाराज कौन सा अवार्ड मिला हुआ है भैया? भोजपुरी का नाम तो सबसे पहले रवि किशन जी गए थे, उसके बाद मनी मिराज गए थे। रवि किशन जी आज से 2 साल पहले से कमेंट्री कर रहे थे। तो अगर सबसे पहले भोजपुरी को कोई वहाँ तक पहुँचाया है तो पवन जी कहते हैं ना कि मैंने भोजपुरी को लकीर खिंचाया, कुछ घंटा लकीर खींचे, कुछ लकीर नहीं खींचे। लकीर खींचने वाले ये लोग हैं, भोजपुरी को बॉलीवुड तक पहुँचाएं। कैसे लकीर खींचने वाले माने, जब एक अपने छोटे से फैन से मिल नहीं पा रहे हैं तो कैसे इस चीज को माने? तो भैया वो भी तो एक लकीर ही हुआ है ना। अभी वो बड़े बड़े लोग होकर इग्नोर करेंगे तभी तो नए कलाकार अपने फैंस फॉलोवर्स को इग्नोर करेंगे, तो वो भी तो एक लकीर ही है। आप पवन सिंह के बारे में बोले, पवन सिंह पावर स्टार है। पावर स्टार है। अभी गए थे ना अंबानी जी के शादी में, एक फोटो नहीं शूट। अरे भैया हाँ याद आया, अभी जब मैं गोरखपुर गया था और मेरा जब ये मैटर खुला था तो उनके जो समर्थक थे, कुछ दोगले चूतिए लोग, जो कहते थे ना कि तू तो बड़का रवि किशन के टैटू बनवा के गोल रहा मिले, काहे न तरह से मिल लेलन। भैया आज याद आइल है कि पावर उनकर बिहार तक सीमित बा। मुंबई गए थे, अनंत अंबानी जी की शादी में शामिल होने गए थे, उनके साथ कोई भी फोटो नहीं खिंचवाया और उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके जो समर्थक है, जो उनके साथ की टीम के लोग थे, वो लोग क्या किए? आप कैसे दावा ठोक सकते हैं? दावा की वीडियो में देखा कि पवन सिंह का लॉलीपॉप गाना पे बहुत सारे लोग भैया मैं 1 मिनट मैं क्या बोलूं, पवन सिंह एक कलाकार हैं। वो पैसा पे अगर आप भी उनको 10 लाख 25 लाख रुपया दीजिए ना, आपके भी घर में आके वो लॉलीपॉप पर नाच के जाएंगे। वही काम वो अनंत अंबानी जी के शादी में किए हैं। वो गए, लोगों को इंटरटेन करवाने गए थे, लेकिन उनको वो सम्मान, वो मर्यादा नहीं मिला जो और लोगों को मिला। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे गए थे, सभी को सम्मानित किया गया। लेकिन इनका एक फोटो अनिल अंबानी या फिर मुकेश अंबानी कहिए या फिर अनंत अंबानी या उनके फैमिली के साथ में एक भी फोटो नहीं इनका खिंचवाया गया। इनके समर्थक और ये खुद फोटो को एडिटिंग करके सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं, जो कि काफ़ी विवाद में वो चीज़ चल रहा है कि आखिर पवन सिंह मतलब इसका विरोध भी तो कर सकते थे ना, उनको वहाँ पे अपमानित किया गया। तो क्या राजपूत का और पवन सिंह एक कलाकार का यही मर्यादा होता है कि अपनी लाज को छिपाने के लिए फोटो एडिटिंग करेंगे? हमसे रवि किशन जी, हम गोरखपुर गए, हमसे रवि किशन जी नहीं मिले तो क्या मैं रवि किशन जी के साथ फोटो एडिटिंग करके चढ़ा दूंगा कि मैं गोरखपुर गया था, मुझसे रवि किशन जी मिले? ये नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पवन सिंह अपन टैटू वाले फैन से मिलते हैं, हाँ, जो भी उनका टैटू बनने वाले सबसे मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, मिलते हैं। 1 मिनट रुकिए, खोल के वो अपना उसको पहना दिए। हाँ वो इलेक्शन का माहौल था, उससे पहले का डेटा निकालिए, उससे पहले का डेटा निकाल। वो इलेक्शन के समय वो एक भाई था जो कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी उसको सम्मानित करना चाहता हूँ। वो मंच पे चढ़ा था और अपना कुर्ता खोल कर उसको पहनाए। लेकिन यही लॉकडाउन का वीडियो था। वो गोरखपुर आरा अपने आवास पे थे और वहाँ पे उनके फैंस मिलने के लिए गए थे। वो नहीं मिलने दिया गया था ना, तो वो हाथ काट लिया था। मिलने के कारण वो हाथ काट लिया था और पवन सिंह जी उनके साथ सिर्फ फोटो खिंचवा कर उसको छोड़ देते हैं, ये भी नहीं कि थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाकर उसका ट्रीटमेंट करवा दें। तो भैया ये सभी कलाकारों के अंदर भरा हुआ है और कहीं ना कहीं उनके टीम के जो लोग हैं ऐसा करने के लिए कहते हैं। पावर स्टार पे आरोप नहीं लगा रहे। चुनाव से पहले भैया सुनिए, चुनाव से पहले का एक वीडियो उनका वायरल हुआ। समस्तीपुर से एक विकलांग व्यक्ति ने गया था उनके मुंबई के फ्लैट पे, जैसा देखा गया उनको पवन सिंह ने मोबाइल भी किन कर दिया, पैसा भी दिया। बता रहे हैं जिस विकलांग की आप बात कर रहे हैं ना, वो उसी समय की बात है जिस समय जो वीडियो का मैं बात कर रहा था, उसी समय का था। वो विकलांग अभी भी पटना जंक्शन पे रहता था, लेकिन रामनवमी के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। सुबह में 8 बजे मृत्यु होती है और रात के 9 बजे तक उनका डेड बॉडी वही पटना जंक्शन पे पड़ा हुआ होता है। क्या पवन सिंह के पास वो खबर नहीं गया था कि हाँ एक मेरा फैंस मर गया है, कम से कम उसके लिए 2 शब्द बोल दूं? राजू मरा तो मनीष कश्यप जी 2 शब्द बोले थे ना जी। क्या पवन सिंह जी श्रद्धांजलि उनको नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दिए? नहीं पहुंचा होगा। गजब, क्यों नहीं खबर पहुंचा? तो क्यों नहीं खबर पहुंचा भैया, क्यों नहीं खबर पहुंचा? आप अभी जो सवाल कुरेदे थे ना, बहुत बढ़िया सवाल कुरेदे थे। अभी बात हो रही है रवि किशन जी की, बर्थडे रवि किशन जी का। आप कहाँ लाने फलाने ठिकाने के चक्कर में पड़ गए भैया? फिर लोग कहेगा कि व्यूज पाने के लिए
व्यूज पाने के लिए पवन सिंह का नाम लेता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है रवि किशन जी आपसे मिलेंगे? छोटे व्यक्ति से मिलते हैं रवि किशन जी? अरे भैया, तो अगर मिलना रहता तो छोटे इतने दिनों व्यक्ति में से तो वो मिलते, नहीं, जरूर सुनिए मिलते सुनिए, आपसे। छोटे व्यक्ति से वो नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं तो भैया हम छोटे हैं लेकिन उनको हम अपना भाई माने। अगर नहीं भी मिलेंगे ना तो अब तो सोचे गोरखपुर उनके आवास पे जाएंगे और उनके कंधा पे जाकर बैठ जाएंगे। भले हमसे मिले या ना मिले, उनके कंधा पे जाकर हम बैठ जाएंगे, क्योंकि छोटे भाई हैं भाई, इतना तो मेरा हक है। कितना देर का? बहुत है।